बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शेराज़ी। नाज़रीन, हम समझ रहे थे कि तहरीक इंसाफ ने एक जलसा किया है, एक तहरीक चलाने का उसने ऐलान तो किया है, लेकिन कुछ सुकून लेगी एक जलसा पिंडी में होने के बाद, जो भी उसके हालात रहे, जो भी सूरत हाल रही। लेकिन अली अमीन ने जो एक मैसेज दिया है और अली अमीन ने जिस तरह से एक तहरीक का ऐलान किया है, उन्होंने बाकायदा इनकलाब का ऐलान कर दिया है और वो कह रहे हैं कि इनकलाब के अलावा कोई हल हमारे पास मौजूद नहीं है। तो क्या सियासतदानों के पास इस नहज पे पहुंच गए हैं कि उनके पास कोई हल मौजूद नहीं है? क्या टेबल टॉक किसी तरह से नहीं हो सकती? क्या मुल्की मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता? अगर सियासतदानों ने आपस में लड़ना था, इनके पास आपसी लड़ाई के कोई हल मौजूद नहीं है, तो फिर ये सियासत में क्या करने आए थे? इन्होंने यहाँ बैठ के अवाम के मसाइल का हल निकालना था, जो कि उनके पास अपने मसाइल का हल नहीं है। नाज़रीन, कोई गोली बरसाने की बात करता है तो कोई कहता है कि जो गोली बरसाने की बात कर रहे हैं ये उनका फेलियर है। अली अमीन ने कहा कोई हम पे एक गोली बरसाएगा तो उस पर गोली बरसाई जाएगी, कोई तुम एक गोली चलाओगे हम 10 गोली चलाएंगे, तुम एक शेल और लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। ये सियासत आखिर क्या रुख इख्तियार कर रही है? इस पर अज़मा बुखारी ने कहा कि सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर होश के नाखून लें, पंजाब में बदमाशी और गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं है। तो क्या ये दो सूबे आपस में टकराव की सूरत हाल में सामने आ रहे हैं? क्या होगा क्या इस सारी सूरत हाल में? इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, जहाँ पे ये सारी सूरत हाल है, वहाँ मौलाना फजलुर रहमान कहीं पीछे नहीं हटे। छक्के चौकों का सिलसिला तो मौलाना साहब का जारी है। जब से मौलाना साहब को प्रोटोकॉल मिल रहा है आईनी तरमीम के हवाले से, हर सियासी जमात जो है मौलाना के डेरे पे पहुंच रही है और वो चाहती है कि किसी तरीके से मौलाना उनके साथ ऑन बोर्ड हो जाए। अब नाज़रीन, मुसव्वदों का मौसम शुरू हो गया है। आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी अपना मुसव्वदा बना रही है, JUI अपना मुसव्वदा तैयार कर रही है, जबकि PMLN का तो एक मुसव्वदा था ही, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि PMLN का, जिसको जल्दी जल्दी में पास करवाने की कोशिश की। एक्चुअल मुसव्वदा किसका था इसका अभी तक कुछ हतमी तौर पर पता नहीं चल सका, लेकिन इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ अपना मुसव्वदा तैयार कर रही है। तो क्या इन मुसव्वदों के अलावा आईनी तरमीम इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है, इतनी अर्जेंसी है आईनी तरमीम लाने की कि तमाम सियासी जमातें आवाम के मसाइल हल करने की बजाय मुसव्वदों पे लगी पड़ी हैं? इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट को जाली करार दे दिया है और नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। नए इलेक्शन मौलाना साहब को याद करवाते जाएं। मौलाना साहब अभी कुछ अर्सा पहले नए इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी को। तो क्या नए इलेक्शन से हालात बेहतर हो गए? नाज़रीन, जब तक तमाम सियासी जमातों में कंसेंसस नहीं होगा, नए इलेक्शन चाहे आप 10 मरतबा करवा लें, यही सूरत हाल रहेगी, यही नताइज रहेंगे। जब तक कबूलियत मकबूलियत हमारे मुल्क से ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक मसाइल का हल बज़ाहिर तो नहीं लगता कि तमाम सियासी जमातें आपस में बैठने को तैयार नहीं है और कबूलियत मकबूलियत ऐसे ही रहेगी। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है चौधरी अली रज़ा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, चेयरमैन अवामी यूथ मूवमेंट है। आपका हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। राना अली ज़ुहैब साहब सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले राना साहब से जानते हैं। राना साहब, ये क्या मौलाना साहब चाह रहे हैं कि मतलब एक नए इलेक्शन हो जाएँ? नए इलेक्शन अभी इसी साल में हमने देखा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, लेकिन मसाइल का हल नहीं निकला। उससे पहले भी यही कहा जा रहा था इलेक्शंस हो जाए हल निकल आएगा, इलेक्शंस हो जाए हल निकल आएगा, लेकिन हल तो ना निकला बल्कि मसाइल ज़्यादा हो गए। तो अभी ये जो डिमांड की जा रही है मौलाना साहब की जानिब से, इसका क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में मैं ना मानू वाली जो एक रवायत है वो बहुत परवान चढ़ चुकी है। होता ये है कि जो इलेक्शन जीत जाता है, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो या कोई भी किसी भी किस्म का इलेक्शन हो, वो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो जीत चुका होता है। लेकिन जैसी जो हारने वाली पार्टी है वो अपनी हार को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। उसमें दो चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहले जो मेन टारगेट है वो फौरी तौर पे हम अपनी पाक अफवाज को कर देते हैं। जी, उन्होंने हमारे साथ जो है वो हमारे रिज़ल्ट को रोका, ये किया वो किया, जो उनके अपने एक एजेंडे में शामिल होता है, उसको हार को ना मानने वाला। देखिए, जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया कि 8 फरवरी को इस मुल्क में जनरल इलेक्शन हुआ। अब ठीक 1 साल भी अभी इलेक्शन को नहीं हुआ और हम आके ये मुतालबा कर दें कि जी जनरल इलेक्शन फिर से करवा दें। इसकी वजह ये है, देखिए मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ज़्यादती हुई है। वो किस तरह से हुई है उसकी एग्जांपल आपको ये देते हैं कि जब इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद घर भेजा गया, तो जो PDM बनी उसको भेजने के लिए
जिन्होंने उनके खिलाफ एक अपना जो गठजोड़ है वो बनाया, तो तमाम का तमाम सेहरा जो है वो मौलाना साहब को बना दिया। हुआ क्या, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, उसी पीडीएम ने गवर्नमेंट संभाली, पीपल्स पार्टी फॉरेन मिनिस्ट्री लेके बैठ गई, नून लीग जो है वो उन्होंने पीएमशिप लेके बैठ गए, लेकिन मौलाना साहब कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने तो थी ना मौलाना साहब, देखिए जो उनकी डिमांड थी, उनको ये लॉलीपॉप बेसिकली ये दिया गया था कि आपको सदर बनाएंगे हम, लेकिन उन्होंने पीडीएम का सदर तो बना दिया, ठीक है, मुल्की सदर नहीं बन सके। देखिए ये बड़ी आपने ना मज़ेदार बात की है कि सदारत तो आपने वही बात की, डिग्री तो डिग्री होती है, तो इसी को लेके कि सदारत तो सदारत है, चाहे वो पीडीएम की हो या मुल्क पाकिस्तान की हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगेन आपने चंद वजारतें दे के, एक दो वजारतें दे के आपने उनको चुप करके पीछे बिठा दिया, आपने उनको पूछा तक नहीं, जिसका वो गिला भी करते नजर आए। फिर क्या हुआ, नया इलेक्शन आया, इस साल इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद फिर से गठजोड़ है वो तैयार हुआ, और जो इस टाइम पे करंटली जो गवर्नमेंट का अलायंस है, इन्होंने JUIFA के साथ किसी भी किस्म का कोई मशवरा, किसी भी किस्म की कोई उनको सपोर्ट करने की बजाय, उनको साथ लेने की बजाय उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि हम उनसे भी किसी तरह से बातचीत कर सकें। तो इस टाइम पे जो बॉल है वो बेसिकली मौलाना साहब की कोर्ट में है। तो मौलाना साहब जो हैं वो इस टाइम पे अपनी जो वैल्यू है, उस वैल्यू को बेसिकली दिखाने के लिए इस टाइम पे जो भी मुल्क में हो रहा है, ये वो अपना आप दिखाने के लिए आज कहा है, उन्होंने कहा है कि हमें हल्का मत ले, exactly। वो बताना चाह रहे हैं कि हम भी कोई हैसियत रखते हैं, और अभी मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते ही मौलाना साहब है। मैं ज़रा चौधरी साहब से भी जानूँ। चौधरी साहब, जैसे कि राना साहब ने कहा कि दूसरी अभी जो हुकूमत बनी है उसमें मौलाना साहब को साइड लाइन कर दिया गया, इतलात थी कि शायद बड़े मियाँ साहब नहीं चाहते कि इस हुकूमत में मौलाना साहब कोई उनको शेयर दिया जाए, कि उनको साथ मिलाया जाए। जब बड़े मियाँ साहब चाहते नहीं थे, तो अब क्यों फिर PMLN बार बार उनके डेरे पे पहुँच रही है, बार बार उनसे मुलाकातें कर रही है, बार बार गुजारिशात कर रही है। इवन के बड़े मियाँ साहब ने मिलने की कोशिश भी की, लेकिन समहाउ उसी दिन पार्लियामेंट में मौलाना साहब आ गए तो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अभी क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। गुजारिश किया है कि मौलाना साहब को इन्होंने उनकी जो डिमांड है वो पूरी क्यों नहीं की, या उनके साथ हाथ क्यों नहीं मिलाया, या उन्हें साथ लेके क्यों नहीं चले। उससे पहले जो मौलाना का हालिया मुतालबा है कि इलेक्शन दोबारा से करवाए जाएँ और नए इलेक्शन करवाए जाएँ, ये आप इस कौम के साथ इतना बड़ा मजाक है कि इसको अगर आप द जोक ऑफ द सेंचुरी का नाम दें तो ये बेजा नहीं होगा। वो इस तरह से कि ये वाला इलेक्शन जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म के बगैर, इंतखाबी इस्लाहात और इंतखाबी जो कवानीन हैं उनके नफाज के बगैर एक नहीं 100 नहीं 1000 इलेक्शन करवा लें। वही हो गया ना कि जब तक आप लोग सारे अपने मामला बेहतर नहीं करते, चाहे आप 10 इलेक्शंस करवा लें, रिजल्ट तो इसी तरह के घूम फिर के यही रिजल्ट आएगा, बल्कि हर आने वाला दिन जो है वो गुजरे हुए कल से बदतरीन होता जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि मौलाना के ये जो वो डिमांड कर रहे हैं नए इलेक्शन का, इसका कोई फायदा नहीं है, बेसूद है। ये फायदा नहीं, फायदा है लेकिन फायदा अवाम को नहीं है। फायदा इसका मौलाना साहब को हो सकता है, फायदा इसका इमरान खान साहब को हो सकता है, फायदा इसका नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को हो सकता है, लेकिन इसका फायदा अवाम को नहीं है। क्योंकि यही पार्लियामेंट पिछले 30, 40, 50 सालों से, जब से आप पाकिस्तान में जो इंतखाबी सियासत की आप बात करें, इंतखाबी जो तारीख है उसकी बात करें, तो यही लोग क्या बार बार घूम फिर के एक से यही आ रहे हैं और आगे भी इन्हीं लोगों ने आने। मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा चौधरी साहब, थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फ़याज़ अहमद वराइच साहब, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया फ़याज़ साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। फ़याज़ साहब, मौलाना साहब ने ऐसा लगा कि आज पहले चौके मारते थे, आज छक्कों की बरसात कर दी। वो कहते हैं हमें हल्का ना लिया जाए, नए इलेक्शंस करवा दें। मतलब नए इलेक्शंस अभी इसी कोई 1 महीने पहले हुए हैं नए इलेक्शंस, उसका जो रिजल्ट थे उससे पहले, मतलब ये एक ऐसे इलेक्शन थे, जीतने वाली पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हारने वाली पार्टीज़ को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक ऐसे इलेक्शन हुए, ना जीतने वाली पार्टी जो है मुतमईन है, ना हारने वाले जो है वो मुतमईन है। तो अब नए इलेक्शंस हो जाएंगे, अगर रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, इलेक्टोरल प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, इसका मतलब है जितने भी इलेक्शंस करवा दें उन्हीं पे तो इसी तरह से सवालिया निशान उठेंगे। फायदा इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत आ रहा है ना, उसमें अगर कोई बंदा सही मानों में इंजॉय कर रहा है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। अब देखते हैं ना, जब वो बात करते हैं तो कितना लटक लटक कर और कितना मजे से बातें करते हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी पोजीशन को एंजॉय कर रहे हैं। ये वो अभी जो बहस हो रही थी, वो बात हो रही थी ना कि जब
पीडीएम बना तो उसके वो सदर थे, बाद में उनको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। तो वो सारी बातें जिस तरह उनको इग्नोर किया गया इलेक्शन के बाद, जिस तरह उनके कोई मशरे किसी मशरे में शामिल नहीं किया, कुछ दिया नहीं गया, कुछ लिया नहीं गया, शायद उस वक्त उनसे मोहब्बत करते, कुछ लेन देन करते तो वो थोड़े पे राजी हो जाते। तो मौलाना के ज़हन में और उनके दिल में ज़ाहिर एक खलश थी, एक खिचड़ी पक रही थी। तो अब हालात चलते चलते ऐसी जगह पे आ गया कि मौलाना बैठकर सारी चीजों से सही मानों में लुत्फअंदोज हो रहा है। उनका जो उनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनका जो बात करने का स्टाइल देखें, जैसे वो मीडिया से बात करते हो, जिस तरह मुस्कुराते हैं, खेल खिला के हंसते हैं, तो वो बिल्कुल एक उनको ऐसे लगता है उनके एक आगे तमाशा लगा हुआ जिसकी सारी डोरे उनके हाथ में, और जिसको चाहे वो नचा सकते हैं। समझ तो वो सही रहे हैं राइट साहब, हकीकत तो ऐसे ही है अभी मुल्क की सियासत की, इसी तरह लग रहा है ना। तो जब उसका आप देखते हैं कि सुबह एक वक्त आता है, शाम को एक वक्त आता है, पाँव को हाथ लगाता है, घुटनों को हाथ लगाता है, तो ये अरूज कम आए हैं मौलाना की जिंदगी में। तो इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि वो पूरी तरह उसको एंजॉय कर रहे हैं, और जो भी वो फील करते हैं अब वो इस पोजीशन में है कि जैसे वो कह रहे हैं कि अभी नए इलेक्शन करवाया जाए, जैसे वो कह रहे थे कि जो केपी के वज़ीर आला उनकी जो जबान है वो बचकाना है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। वो मतलब ये है कि अब किसी के साथ हर एक को डांट डपट कर लेते हैं। उनको पता है मैं जो भी किसी को कह लूंगा वो ठीक ही है, किसी की जरूरत नहीं है उनके आगे बोलने की। अभी वो जब आज सदर मुंतखब हुए हैं तो आपको पता है वज़ीर आज़म साहब ने अमेरिका से उनको मुबारकबाद का और दिली नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा है, मोहब्बत का इज़हार किया। मौलाना साहब ने बेशक तो किस तरह उनको अमेरिका में बैठकर भी आप देख रहे हैं ना, मौलाना याद है उनको, वहाँ अंग्रेजों में बैठे हुए, वहाँ और भी बड़ी मसरूफियात और भी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन उनको मौलाना की जो सदारत है वो याद है और उन्होंने फौरी तौर पर मुबारकबाद दिया। और उनको वज़ीर आज़म साहब को माज़रत के साथ मौलाना साहब याद नहीं है, वज़ीर आज़म को आईनी तरमीम याद है, उसी सिलसिले से जुड़ी एक कड़ी मौलाना साहब इसीलिए याद आ गए। अब फायदा ये भी देखे ना, आईनी तरमीम ये वैसे सोचने की बात है कि गवर्नमेंट वाकई चाहती है कि आईनी तरमीम हो, जो इतना इन पे प्रेशर क्यों है, इतनी इंटरेस्टेड क्यों है कि ये आईनी तरमीम हर हाल में और इसी वक्त में और इन्हीं दिनों में हो। देखिए हम लोग बहस करते हैं, कानूनदान भी इससे बहस कर रहे हैं और कहते हैं ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, आईनी तरमीम है, आइन में तरमीम करना कोई आसान काम नहीं होता है, इसमें 2 तिहाई अक्सरियत होती है, बहुत सारी चीज़ों में मशावरत होती है। लेकिन फायदा अगर आप देखें, एक आम बंदे को सड़क पर जाते को पूछ ले कि इस आईनी तरमीम का मकसद क्या है, वो आपको बता देगा। जो थड़े पे बैठा वो बंदा, उससे पूछ ले, आप कसाई की दुकान पे जाए वहां उससे पूछे यार ये आईनी तरमीम क्यों आ रही है, मोटा मोटा वो भी आपको बता देगा। सारी चीजें अब क्लियर है, ये किसका मुफाद है, कौन कर रहा है, किस तरह। तो ये इस वक्त हमारी जो अलमिया है कि हमारी जो मुल्क की सियासत है ना, वो मुफादात के इर्द गिर्द बड़ी तेजी से घूम रही है। हर पार्टी हर ग्रुप जो है, अगर हमारे मुल्क की सियासतदान जो है अपने मुफादात की तरफ घूम रहे हैं तो राना साहब से जानते हैं, जो हम आम आदमी हैं इस मुल्क के, आम पाकिस्तानी, हमारे मुफादात की जंग कौन लड़ेगा? जिनको हमने अवानों में भेजा, वोट दिए, जिनके लिए घरों से बाहर निकले, मतलब वो अपने ही मुफादात में लड़े, इस वक्त उलझे हुए हैं। राना साहब, पार्लियामान के पास इतनी बड़ी तरमीम का हक नहीं है। मतलब वही बात आ गई ना कि मौलाना साहब जिसके चाहे डोर हिला दें और जिसको चाहे डांट डपट कर दें। मौलाना साहब ने ये कह दिया, एक तरफ हम सुनते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो है कानून साजी का हक रखती है, आइन का हक रखती है, आइन में तरमीम का हक रखती है। मौलाना साहब ने तो आज बहुत बड़ी बात कहते हो, कहते हैं इनका तो हक ही नहीं है। देखिए वो इस वजह से उन्होंने एक चीज़ आपकी जो पहले मैं डिस्कस कर दूं कि देखें पार्लियामान सुप्रीम तो है, आइन, वो कहते हैं आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है ना, इसलिए वो एक्चुअली देखें ना, इसके अलावा जो अपोजिशन की दूसरी पार्टियां वो भी तो यही कह रही हैं ना। मतलब आप पीटीआई की बात कर लें, वो भी यही कह रहे हैं कि ये फार्म 47 की वो है गवर्नमेंट है, फार्म 45 को लेके वो अदालतों में बैठे हुए हैं, वो अदालतों में जाने के लिए तैयार हैं। तो असल चीज़ ये है, मैं अक्सर ये एक एग्जांपल देता हूँ कि बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि अवामी मुफाद के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए, या जनरल आप जैसे और मेरे जैसे जो इस मुल्क में रह रहे हैं उनको रिलीफ देने के लिए 1 दिन क्या, 10 दिन क्या, 1 महीना क्या, पूरे टेनोर में भी एक भी लेजिस्लेशन नहीं आती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनके अपने ज़ाती मुफाद जुड़ते हैं, उनको अपने केसेस में रिलीफ चाहिए। अब यही नैब थी जो इन्होंने सब ने बढ़ चढ़ के बनाने के बाद उसको आगे लेके चले, एक दूसरे के केसेस उसमें बनाए। आज वही नैब है कि जिसको सब खत्म करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने मुफाद उसमें जुड़े, केसेस उनके अपने जुड़े हुए हैं। वो नैब को खत्म करना चाहते हैं। बिलावल साहब ने भी
अपनी जो इलेक्शन मुहिम थी उसमें कहा कि नैब को ख़त्म कर देना है, PMLN भी चाहती है नैब को ख़त्म कर देना है, हुकूमतें होने के बावजूद नैब को फिर ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा या ख़त्म करने दिया नहीं जा रहा? नहीं, मैं उसकी एक एग्जांपल आपको ये बताता, उसको एलैबोरेट मेरे जो मुताबिक है वो ये है कि जो गवर्नमेंट में होता है वो उसकी ये कोशिश होती है कि मैं अब इस अदारे को इस्तेमाल करके अपोजिशन के जो लोग हैं उनको रगड़ा लगा सकूं, मैं इसको इस्तेमाल करूं। जैसे ही वो अपोजिशन बेंचों में जाके बैठते हैं तो वो ये रौला डाल देते हैं जी ये काला कानून था, क्योंकि वो फिर उलटबाजी उनकी तरफ आ जाती है। आप यही अंदाजा करें कि जब PTI अपने उसमें थी, पावर में थी, नून लीग के लोगों के तरफ केसेस बनाए, पेशियां लग रही थी, तो तब भी उस वक्त भी नैब को खत्म करने के लिए बातें छिड़ी थी। तो उस टाइम पे अपोजिशन में होते हुए नून लीग ने जब इनको पता चला कि अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं आगे, हमारी मकबूलियत बढ़ रही है, तो इन्होंने फिर खुद ये बयान दिया, इवन दैट उस्मा बुखारी साहिबा का ये बयान था, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि अब हम नैब को खत्म नहीं करेंगे, अब हम इसका मजा जो है वो बेसिकली PTI जब तक नहीं चखेगी उस वक्त तक हम इसको खत्म नहीं होने देंगे। पीना पड़ेगा, क्योंकि हर हुकूमत एक दिन अपोजिशन होगी, होती है, हमारे होते ही है। एक्चुअली देखें ना, पाकिस्तान के अंदर दो से तीन पार्टियां जो पिछले, जैसे अली रजा ने अभी मौलाना साहब इंपॉर्टेंट इस वजह से हैं, इस वक्त नंबर्स पूरे नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली नंबर अगर आज गवर्नमेंट को, जो सिटिंग गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बैठी है, जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उनको मौलाना के पास जितने नंबर्स हैं इतने नंबर कहीं और से मिल जाएं तो फिर भी मौलाना साहब को नहीं पूछेंगे। कोशिशें की जा रही हैं, बिल्कुल सब कोशिशें की जा रही है, नंबर गेम किसी तरह से पूरी कर ली जाए। मतलब नंबर गेम पे हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो वही बात आ गई ना कि पीपल्स पार्टी अपना मुसवदा तैयार कर रही है, जमात इस्लामी अपना मुसवदा तैयार कर रही है, हुकूमत एक मुसवदा दे चुकी है, ज़ाहिर के चले देख लिया कि इतवार वाले दिन उन्हीं के वज़ीर कानून ने कह दिया कि मुझे मिल गया है। अब कहाँ से मिला है ये वो एक अलग बहस हो गई, लेकिन हुकूमत के पास उसका एक अपना मुसवदा है जो कभी है कभी नहीं है, मिले जुले उनके बातें स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ अपना मुसवदा तैयार करिए, इतनी ज़रूरत क्या है, इतनी एजेंसी क्या है लाने की आईनी तरमीम? रहने दें जैसे मामला चल रहे हैं चलने दें, क्या ज़रूरत क्या है? हर जो सियासी जमात है इस वक्त मुसवदों पे लगी हुई है, अवामी मसाइल की तो किसी को परवाह नहीं है। देखें, जो बात आप कर रही हैं ना, ये बिल्कुल किसी को परवाह नहीं है, ना हमारी परवाह के लिए वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जो आईनी तरमीम है ना, इससे पहले, इसी आइन के पहले जो 40 आर्टिकल हैं जो आम आवाम के जुमला फंडामेंटल राइट्स के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं, पहले उनकी बात हमें बताएं कि उनके बारे में इनका क्या मौक़िफ़ है, क्या वो मुकम्मल उसमें तरमीम लाना चाह रहे थे ना? हाँ, हालांकि उसमें तरमीम लाने का राइट नहीं है इनके पास। क्या उसमें ये कामयाब हो चुके हैं? क्या मुझे आपको, हम आम आवाम को इन्होंने वो सारे हकूक दे दिए हैं जो पहले 40 आर्टिकल में बाकायदा तौर पे दर्ज है? ये जो आईनी तरमीम ला रहे हैं ना, इसकी बजाय मैंने एक मुफ्त मशवरा देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से, और वो ये है कि आप एक आईनी तरमीम करें कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इसमें कोट करते हैं कि ये मुल्क हमारा है, तुम हो खामखा इसमें, यानी अवाम के लिए ये इसमें दर्ज करवा दें कि ये मुल्क हमारा है, तुम अवाम हो खामखा, यानी कि हम अवाम खामखा हैं इस मुल्क में। तो फिर क्या किया जाए? वो मतलब जो सूट करेगा आसिफ अली जरदारी को, होगा वो जो सूट करेगा इमरान खान को, होगा वो जो सूट करेगा नवाज शरीफ को, होगा वो जो सूट करेगा फजलुर रहमान एंड कंपनी को। ये जो सारे ग्रुप्स हैं, ये जो आईनी तरमीम है, इतना इन्होंने डंडोरा पीटा हुआ है, कहीं पे कोई बंदा ये बात सर, ये हमारा मुल्क है ना, हम ये तो नहीं कह सकते हम खामखा इसमें, जो भी है हमारा मुल्क है, हमारी सरजमीन है, हमने इस पे रहना है, इसी पे पैदा हुए हैं, इसके लिए फाइट भी करनी है, हम कैसे कह सकते हैं हम इसमें खामखा है? हम तो नहीं कह सकते ना, लेकिन हमें बाजमात ये सारे लोग ये कहने पे एक पेज पे हैं, आप आज इनको, इनका शाम का खाना पीना सारा कुछ, इनकी जितनी भी वो हरकत होती है, सर सारे सियासतदानों का यही हाल है, लेकिन मसला इनका नहीं है, मसला हम अवाम का है। हम क्यों खबे खरगोश में सोए हुए हैं? हम इनको क्यों नहीं रियलिटी दिखाते? हम हर दफा इन्हीं को वोट दे के लाके बिठा देते हैं, हम क्यों नहीं अपने हकूक के लिए बात करते? मसला हम लोगों का है ना, यही सियासतदान हमारे सामने आते हैं, इनके साथ सेल्फियां लेने लग जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड है, क्योंकि ये जो बात है हम है खामखा इसमें, ठीक है, ये एक मजाक की हद तक हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर सीरियस डिस्कशन में लेके जाए तो ये हमारा मुल्क है, हमने इसी में रहना है। ये मजाक की नहीं, ये बड़ी संजीदगी और बड़ी परेशानी की बात है। आप आज से उल्टे पांव चलते जाएं, जितनी तारीख है पाकिस्तान की, क्या उसमें अरबाब इख्तियार और अरबाब इक़्तिदार ने, वो चाहे सिविलियन साइड हो या डिक्टेटरशिप हो, क्या इन्होंने अवाम को ये मैसेज नहीं दिया कि तुम खामखा इसमें?
ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वराइस साहब, आपके लिए सवाल छोड़े जा रही हूँ कि आर्टिकल 8 में तरमीम करना चाह रहे थे, जो कि बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, उसी के अंदर ये तरमीम लेकर आने की इन्होंने कोशिश की इतवार वाले दिन, जब इन्होंने वोटिंग आधी रात को करवाने की कोशिश की, जो कि इनका राइट है नहीं। तो ये जो इनके राइट्स हैं नहीं, उस पर इन्होंने ये कोशिशें क्यों की? नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद।